हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं शीतकारी प्राणायाम के बारे में। शीतकारी प्राणायाम एक यौगिक श्वास व्यायाम है जो मन को शांत करता है और शरीर को ठंडा करता है। यह शब्द संस्कृत के शीतकारी से आया है जिसका अर्थ फुफकारना है। प्राण का अर्थ हमको पता ही है, जीवन शक्ति होती है, और आयाम का अर्थ विस्तार। शीतकारी प्राणायाम एक समान अभ्यास। शीतली प्राणायाम अधिकांश अन्य प्रकार के प्राणायामों से इस मायने में भिन्न है कि वे शरीर को गर्म करने की बजाय ठंडा करते हैं। इस प्राणायाम में सी की आवाज़ होती है। इस प्रकार करने से शरीर में शीतलता आती है, इसलिए इस प्राणायाम को शीतली प्राणायाम कहते हैं। हम जानेंगे कि शीतकारी प्राणायाम को कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। मुख के अंदर जीभ को ऊपर उठाते हुए इसके अग्रभाग को गले के कंठ की ओर मोड़ते हुए मध्य भाग को तालू के साथ लगाएंगे। दांतों को दोनों पंक्तियों को एक दूसरे पर रखकर होठों से शीतकार की आवाज़ से करते हुए दांतों से पूरक करेंगे। यथाशक्ति आंतरिक कुंभक करके दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे रेचक करेंगे। इस प्रकार इसे 10 से प्रारंभ कर 50 तक प्रतिदिन कर सकते हैं। इसे खड़े होकर चलते फिरते भी कर सकते हैं। दांतों के बीच में जीभ को रखते हुए इस क्रिया को किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि शीतकारी प्राणायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। शीतकारी प्राणायाम प्यास को मिटाता है और इससे ठंडक भी मिलती है। यह भूख को भी लगाता है, विषनाशक है, पित्त को शांत करता है, दांतों के रोग को, फीवर को, आलस्य को, दुर्बलता को, इन सब को ये दूर करता है। शीतकारी प्राणायाम पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को आसान बनाता है। शीतकारी प्राणायाम सारे शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। यह प्राणायाम दिमाग और संपूर्ण शरीर को शांत करता है, इसलिए अगर इसे सोने से पहले करते हैं तो सुखद नींद पाने में मदद करता है। इसका नियमित अभ्यास ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। शीतकारी प्राणायाम ब्रेन के उन केंद्रों को प्रभावित करता है जो शारीरिक तापमान को केंद्रित करते हैं। यह प्राणायाम तन और मन दोनों को शीतल करने वाला, ठंडा करने वाला प्राणायाम है। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। यदि आपके संवेदनशील दांत हैं, दांत कम हो या दांत ना हो, तो शीतकारी प्राणायाम करने के बजाय शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शीतली प्राणायाम क्या है, कैसे होता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। चलिए सावधानियाँ जान रहे थे हम शीतकारी प्राणायाम के बारे में। अगला है लो ब्लड प्रेशर या ब्रीथिंग से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं उसमें शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास हमको नहीं करना चाहिए। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उसमें हम जो सांस रोकते हैं उसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी हम किसी भी प्रैक्टिशनर जो भी प्राणायाम करता है उसके अंडर में हम करेंगे अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो। सामान्य रूप से इस प्राणायाम को सर्दियों में या ठंडे वातावरण में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो ठंडा करता है और अगर हम इसे ठंडक में करेंगे तो ये और ठंडा कर देगा और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो पाएगा और आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो नॉर्मली इसे हम गर्मियों में करते हैं। शीतकारी प्राणायाम करने के बाद आप शवासन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।